My dear friends, as you know, we are learning different methods of collecting arithmetic data, and we have read up to this time many methods of different series of different types of the data. And today's our topic is finding the missing value. तो कभी कभी क्या ऐसा होता है, एक सीरीज जो है उसका मीन जो है वो दिया गया होता है, लेकिन जो वैल्यूज होते हैं उसमें कोई वैल्यू जो है वो मिस होता है। तो वो कैसे हम जाने कि ये मिसिंग वैल्यू क्या है। इन्हें अगर एक सीरीज दी गई है उसमें वैल्यूज जो है x1 x2 x3 x4 ऐसे xn जो वैल्यूज होते हैं, तो मीन दिया गया है। आपको मालूम है जो हमारा फॉर्मूला है मीन के लिए, दैट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इन्हें जो वैल्यूज है जो एक्सिस है उनका जो हमें सम करना है, सिग्मा करना है, सुमेशन करना है, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा ऐसे जो निशानी हम रखते हैं, सिग्मा सम जमा जो करते हैं हम, x1 x2 x3 डैश 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 xn, यानी जितने भी आप x लेंगे और फिर क्या करते हैं डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ आइटम्स। या जैसे कि हम लिखते हैं सिग्मा x, यानी x जो है इनका सिग्मा, इनका जमा डिवाइडेड बाय n। तो ये हमें फॉर्मूला मीन की। तो जब ये एक्सिस हमें दिए गए हैं, जो हमारी सीरीज होती है उसमें एक्सिस दिए गए होते हैं, x1 x2 इनके वैल्यूज दिए गए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमें किसी x का वैल्यू, कोई वैल्यू जो है वो मिस होता है। मीन दिया गया होता है लेकिन वैल्यू हमें मिस होता है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होती है, जिसे हमें निकलता है कि जो मिसिंग वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं इसमें से। तो इस सीरीज में हम देखते हैं, मतलब हम एक मिसाल यहाँ देंगे। सपोज मीन ऑफ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स। मैं आपको यहाँ एक मिसाल दूँ। सपोज mean of a series of 5 आइटम्स। हमारे पास 5 आइटम्स है, उसका जो मीन है यानी 5 आइटम्स, 5 एक्सेस जिसको हम कहते हैं, यानी x1 x2 x3 x4 x5 तक है। हमें मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 30। मीन दिया गया है 30। अच्छा, देन 4 वैल्यूज आर। इन 5 आइटम्स जो है इनमें से 4 वैल्यूज जो है, 4 वैल्यूज आर, यानी जो x1 x2 x3 एंड x4 है वो दिए गए हैं। तो जो 4 वैल्यूज है वो है 10 15 10 15 and 30 and 35। 30 and 35। अब क्योंकि 4 ही वैल्यू दिए गए हैं, 10 15 30 एंड 35। पांचवा वैल्यू, क्योंकि हमारे पास आइटम्स जो है दैट आर 5, बट द वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स is given 10 15 30 and 35, and the value of 55th item is missing, that is missing value। तो हमें वो मिसिंग वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मिसिंग 5th वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो हमें क्वेश्चन जो है दैट इज दिस, फाइंड द मिसिंग। मिसिंग जो है वो है 5th वैल्यू ऑफ द सीरीज। ये आपको निकालना है, ऐसे दिया गया है हमें। ये एक इलस्ट्रेशन है, एक मिसाल है कि आपको ये करनी है
कि आपके पास 5 आइटम्स है, उनका मीन भी दिया गया है 30, लेकिन 5 आइटम्स में से आपको सिर्फ 4 दिए गए हैं, 10, 15, 30 एंड 35। एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है, वो कहीं नहीं है, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जो मैंने कहा फॉर्मूला जो है मीन की एक्स बार की जो फॉर्मूला है वो है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, क्योंकि हमारे पास जो आइटम्स है, जो वैल्यूज है वो 5 है, तो डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ आइटम्स 5 है। तो हमारे पास है x1 जो है x1 x2 x3 x4 x5। x1 जो है ये है 10, मीन जो है ये है 30, सो 30 इज इक्वल टू x1 जो है इट इज 10 प्लस x2 जो है वो है 15, x3 जो है इट इज 30, x4 जो है दैट इज 35 एंड x5 जो है वो सॉरी प्लस x5 जो है वो नहीं दिया गया है, ये निकालना है हमें x5 हमें निकालना है। तो इट इज हियर x5, तो डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो है 5, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको, यानी जो मीन है 30 और जो न्यूमरेटर यहाँ है 5, नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, इसको मल्टीपल करेंगे। इट इज 5 zeros and 5 threes are 15, इट इज 150 इज इक्वल टू 10, 15, 30 एंड 35, इसको जमा करेंगे। ये हुआ 15 एंड 10 25, 25 एंड 30 इट इज 55, 55 एंड 5 दैट इज 60 एंड 30 दैट इज 90, इट इज 90। इसको यानी x1 x2 x3 x4 इसको जमा किया और प्लस है x5, ऐसे निकला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 150 है ये 90 जो है ये यहाँ इस साइड में लाएंगे, ये बनेगा -90 इज इक्वल टू यहाँ x5 150 में 90 माइनस करेंगे, 150 माइनस 90 इट विल बी 60, इट इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू x5। वो दैट मीन्स जो x5 है वो 60 है। सो जो मिसिंग वैल्यू है हमारा, मिसिंग वैल्यू जो है दैट इज x5 इज इक्वल टू 60, ऐसे हमें मिसिंग वैल्यू निकला। इस तरीके से हम मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मिसिंग वैल्यू के लिए। अच्छा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। हमारा जो ये मिसिंग वैल्यू जो है, इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक इसी के साथ जो था, जो मैं चाहता था मैं आपसे शेयर करूं, तो दैट इज वो होता है वेटेड मीन। जो है मीन का एक और जो इस वक्त जो हम मीन पढ़ रहे हैं उसमें एक और चीज है दैट इज वेटेड मीन, उसको हम कहते हैं, वो हमें पढ़ना था। तो मैं इसको रब करता हूँ, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास जो एक और चीज जो हमें आज जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं दैट इज वेटेड मीन। तो हमारा जो टॉपिक है और दैट इज वेटेड मीन। तो वेट इस वेट लफ्ज से हमें चलता है, यहाँ वेट जो है वो देखना है हमें, यानी हम इम्पोर्टेंस देते हैं, रिलेटिव इम्पोर्टेंस। जैसे कि आप जब जाते हैं बाजार में जाते हैं तो आपके पास अगर आप ये चीज़ें लानी है, फूड लाना है, क्लॉथ्स लाने हैं, बुक्स लाने हैं, मेडिसिन लाने हैं, तो इनमें आपको वेट देते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं अपने हिसाब से, किस चीज़ की कितनी रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, तो उस हिसाब से आप उसको नंबर देते हैं। मसलन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट इट बी इट इज 10, इट इज 6, इट इज 5 एंड इट इज 9, ऐसे हम ये
वेट देते हैं आइटम्स को। तो उस वक्त हम जैसे कि जो इस वक्त हम अरिथमेटिक मीन पढ़ते थे, अरिथमेटिक मीन, उसमें हर आइटम का, हमारे जो आइटम्स होते थे, अभी जो आपने पढ़ा एक मीन, उसमें 5 आइटम्स थे। हर आइटम की इंपॉर्टेंस होती है। एवरी आइटम जो अरिथमेटिक है वहाँ एवरी आइटम हैज इट इज इम्पोर्टेंस। हाँ, हर आइटम की इम्पोर्टेंस होती है। ये मैं करता हूँ अरिथमेटिक मीन की। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ वेट हम देते हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से। कौन सा कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको उतना वेट, उतना उतनी अहमियत, उतनी रिलेटिव इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसको हम अरिथमेटिक मीन वेटेड मीन के हिसाब से जाने जाते हैं। सो ये वेटेड मीन जो है, ये सिंपल अरिथमेटिक मीन से। सो यहाँ हम कहेंगे कि ये है क्या, different items of a series are weighted according to their relative importance। तो इसमें क्या है, different items of a series are weighted according to their relative importance। इसमें होते हैं वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस। सो ये इस सीरीज में होता है। द एवरेज ऑफ सच सीरीज इज कॉल्ड वेटेड अरिथमेटिक मीन। द एवरेज ऑफ सच सीरीज is called weighted arithmetic mean। ये अरिथमेटिक वेटेड अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन का दूसरा टाइप जो है, हमारे पास एक और टाइप है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। लेकिन इस वक्त जिस चीज की हम बात कर रहे हैं दैट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो उसमें हर चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो फॉर्मूला जो हमें है दैट इज, हमें मीन जो निकलना है एक्स बार, वो ऐसे निकलता है हमें सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। ये है फॉर्मूला इसकी। इसमें वेटेड, जो वेट हम देते हैं, जिस आइटम का हम वैल्यू देते हैं, वेट देते हैं, उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यूज जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं, फिर वेट्स का जो जमा हम करते हैं उससे हमें निकलता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये हम कार्य करेंगे मैथमेटिकली। मैं ये कल इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये थोड़ा इसके बारे में मैंने कहा कि वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है उसमें वेट देते हैं हम, रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ फूड है, क्लोथ्स है, बुक्स है, मेडिसिन है। तो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम इसको वैल्यू देते हैं। मतलब फूड को इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा है क्योंकि खाना है, इसलिए इसको 10 दिया वैल्यू, क्लॉथ्स को 6 दिया, बुक्स को 5 दिया, और मेडिसिन भी ज़रूरी कभी होते हैं, मेडिसिन बाहर सेहत, तो उसके लिए हमें 9 हम देते हैं। ये ऐसे हम वैल्यू देते हैं। तो फिर उसी हिसाब से हम फिर करते हैं, इसको कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक्स लॉट।